उपस्थित इस क्षेत्र के समस्त आवासियों, जुल्म के टक्कर में, जो जुल्म के टक्कर में अभी तो ये लड़ाई है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ रुआ बांधा बस्ती में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का एक प्रोजेक्ट है जो अब शुरू हो गया है बस्ती की तरफ। इस प्रोजेक्ट के कारण इस बस्ती के कम से कम 50 से 70 घर है जो प्रभावित हो रहे हैं, जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। और इसके साथ ही यहाँ पर एक मैदान है जो अब घेर लिया गया है। इस मैदान में कई वर्षों से बस्तीवासी दुर्गा बैठाते हैं, गणेश बैठाते हैं, दशहरा मनाते हैं और इनके बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। लेकिन अब इस सभी के विरोध में यहाँ के जो बस्ती वाले हैं, यहाँ की महिलाएं हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो विरोध में उतर गए हैं, क्योंकि इनका कई लोगों का घर टूटने वाला है। और साथ ही वो व्यापारी भी है जो हर शनिवार यहाँ पर मार्केट लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है। कहाँ रहते हो आंटी? यहीं रहते हैं। ज़्यादा क्यों बैठे हो? एक घर टूटने वाला है इसीलिए तो आपका भी घर टूट रहा है क्या? नहीं, वो पार में बता रहे हैं ना, तार घेरेंगे यादव चौक में। तो आप लोग क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हैं भैया, गरीब आदमी है, कैसे कमा धमा कर्जा गुलाम करके घर छोटा मोटा बनाए फिर भगाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग को जगह चाहिए ना। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? हमको हो गया 35-36 साल। 36 साल हो गया। आप इधर रहेंगे? हाँ दीदी क्या परेशानी? खेती बोलोगे तब तो जी, नहीं बोलोगे कैसे होगा? बिल्कुल बोलिए आप लोग। बताओ क्यों बैठे हो? हमारे बस्ती को तोड़ रहे इसीलिए जी। हाँ, बस्ती को तोड़ रहे। आपका भी घर टूटने को आ गया? नहीं, लेकिन बस्ती वाले का तो टूट रहा है ना। हाँ, तो चाहे हमारा टूटे या किसी का भी टूटे, बस्ती का तो है। तो हम लोग सभी रहेंगे तभी तो। अगर घर टूट जाएगा जिनका, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? लोग घर से बेघर, उनका भी तो छोटे छोटे बाल बच्चे है क्या? ये बच्चा किसका लेके है? आपका? इनका है। इन्हीं लोग का भी तो घर टूट रहा है। अच्छा, हाँ दीदी, घर टूट रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए। बोला नहीं आए, नहीं आए। कहाँ समस्या पर बैठी है? बोला फोन। हम लोग का घर टूट रहा है इसीलिए हम लोग सब बैठे हैं कि हम घर से बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या नोटिस मिला है? कब मिला? मैं नोटिस तो अभी 2-4 महीना पहले मिल गया था। अब अचानक पूरा घेरा मार गया तो हम लोग को और घबराहट आ गई। तो उतना दिन से क्यों नहीं बोले? अभी कितना बार बोल चुके हैं हम लोग। और बैठे थे यहाँ पंडाल लगा के। कितने साल से रह रहे हो? हम लोग 40-50 साल हो गए रहते। कौन है घर में? पति है, बच्चे हैं, हम लोग है सब। क्या काम करते हैं? मैं तो घर काम करती हूँ। तो आप अगर घर से बेघर हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? क्या वह करेंगे? उसीलिए तो कुछ समझ नहीं रहा है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बच्चे लोग को लेके सास, एक बुढ़ी सास है, कभी रहते कभी नहीं रहते, कोई अपना काम में रहते, कब आके तोड़ देगी क्या पता। इसीलिए हम चाहते कि इस बचेगी कि नहीं बचेगी, क्या करेंगे? तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले, शासन प्रशासन से कुछ बात करने का कोशिश की आप लोग? सबसे मिल चुके हैं। अब उन लोग क्या राय ले रहे हैं तो उन लोग जाने, बड़े लोग। कहीं से कुछ आश्वासन मिला? कोई जवाब दिया? नहीं, अभी नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस्ती बचे हमारा जो जितना खाली है वो करे, बस हम लोग का बस्ती कुछ नहीं होना चाहिए। मैदान भी चाहिए। हाँ, मैदान भी चाहिए। क्या बोल रहे दीदी? मैदान भी चाहिए। ये बोल रहे हैं मैदान, क्योंकि हम लोग के सभी काम के लिए मैदान का जरूरत पड़ता है। सभी तरह त्योहार वगैरह में सब पूरा त्योहार व्योहार पूरा मनाते हैं, सबके लिए चाहिए। मैदान भी चाहिए, बस्ती भी चाहिए हमको। पर ये तो छत्तीसगढ़ का मतलब प्रशासन की जमीन है ना, उनका प्रोजेक्ट नहीं तो फिर पहले से मना करना चाहिए ना। जब हम बस गए, इतना साल हम लोग का हो गया, पूरा पीढ़ी निकल गया, अब जाके उन लोग आ रहे हैं तोड़वाने के लिए, तो गलत है ये। पहले ही से मना कर देना था तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते। अब बन गया, पूरा हो गया, रह रहे हैं, सब हो गया, उसके बाद आप तोड़ रहे हैं। मैदान भी चाहिए, घर भी चाहिए, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या चाहते हैं? ये मैदान टूटे भी मत और हम लोग का बस्ती टूटे भी बस। आप बोलेंगे? व्यापारी कौन कौन है? सब्जी वाले? हाँ दीदी। प्रशासन की अगर ज़मीन है, प्रशासन की अगर ज़मीन है, हम मान रहे अगर प्रशासन की ज़मीन है तो हमको घर बनाने के लिए पैसा क्यों दिया? ये भी तो प्रशासन ने ही दिया ना हमको पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना आई है तो क्यों आई? मत आता, हमको मत देता घर बनाने। हम गरीब जैसे भी हो अपना झोपड़ी तान के थे, अगर सामने वाला पैसा नहीं देता
प्रशासन अगर पैसा नहीं देता तो हम घर बनाते ही नहीं। आज हमको डबल स्टोरी बनाने के लिए पैसा दिया 2 लाख रुपया, हम अपने जेब से कहीं से कर्जा करके जब घर बना चुके हैं तो अब तोड़ने आया, ये कहाँ का न्याय है? आपका घर प्रधानमंत्री आवास में बिल्कुल। और कितने जब हमको एक रूम सिर्फ हम नीचे बना रहे थे तो बोले कि अगर ऊपर नहीं बनेगा तो पैसा पास नहीं होगा, हम मजबूरी में ऊपर भी बनाए, अब क्यों तोड़ने आया? तो फिर अगर प्रशासन ने अगर इस जमीन को खरीदा तो उसको ये भी तो दिखा होगा ना कि ये जमीन पे पहले से लोग बसे हुए हैं। तो अगर खुद ही पैसा दे के बोल रहा है कि हम गरीबों को घर बना के दे रहे हैं, कच्चे घर को छोड़ के पक्का घर बना के दे रहे हैं, फिर क्यों तोड़ना? क्या कहना चाहेंगे शासन? मैं यही चाहती हूँ कि हमको इसी जगह पे यहीं पे रहना है। ठीक, नाम बताएंगे आपका? सविता बंसल। तो ये महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत इनका घर बना है और जब शासन खुद ने घर बनाने के लिए पैसा दिया तो अब क्यों तोड़ा जा रहा है। सबसे पुराना बाजार यहाँ पर लगता है और जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के व्यापारी जो यहाँ पर मार्केट में दुकान लगाते हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर बैठे हैं इसलिए कि सप्ताह में एक बार आते हैं, हम लोग व्यवहारिया हैं, व्यापार हैं, तो सब्जी हम लोग बेचते हैं। तो हम लोग का जगह है जो कि रूम दिया है, इस टाइप से हम लोग को परेशानी बढ़ गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से परेशानी बढ़ गई है तो हम लोग को कहीं पर स्थापना बढ़िया सुरक्षित से दिया जाए कि जिसमें हम लोग मतलब अपना रोजी रोटी चला सके। इस प्रकार से हम लोग गांव वाले भी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए करके हम लोग भी पहुँचे इस जगह पर कि आगे का इसका कार्यालय मतलब बढ़ाया जाए। इस टाइप से हम लोग आए हैं। आप भी दुकान लगाते भैया? नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ। मैं भी यहाँ पहले सब्जी बेचता था, अब सब्जी बेचना मजदूरी करने में अब काम नहीं कर सकता। तो यहाँ बैठने का क्या कारण है? साप्ताहिक बाजार एक बार लगता है, मैं भी यहाँ बैठ रहा हूँ, इनके जुलूस में शामिल होने मैं भी आया हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। आप भी व्यापारी के भैया? जीवन तो साप्ताहिक बाजार में लगाते हैं। तो ये बताइए, एक ही दिन तो आपको लगाना, कहीं और भी तो लगा सकते हैं? हम लोग शनिवार को यहीं लगाते हैं ना। तो आप लोगों को क्या नुकसान होगा? जान लगा हम लोग जगह छका गया है, वो जगह नहीं तो दिक्कत होने लगाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए धरना में बैठे हैं। कितने सालों से लगा रहे हैं बाजार? 20 साल से लगा रहे हैं। 20 साल हो गए। 84 से लग रहा है मैडम, लग रहा 84 से लग रहा है। 84 से हाँ आप भी लगा रहे हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे? हम तो सोचता हूँ मैडम सरकार की अनुमति यही हो कि कहीं यहीं पर जगह बैठा दे, खेल मैदान है यही में बैठा दे हम लोग के तो अच्छा रहे। अनुमति नहीं मिली तो? और नहीं मिलेगा तो देखिए आप लोग तो सहारा कर ही रहे। आप लोग का ही मतलब इशारा के अनुसार हम लोग भी चलेंगे। जिस प्रकार से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहेंगे अब क्या प्रशासन को हम लोग बोलेंगे कि भाई इतने साल से हम लोग मतलब व्यापारी हैं, हम लोग अभी कहाँ जाएं? इतना है कि सब कुछ है कि आप लोग घेरा मार लीजिएगा, कुछ स्कूल की तरफ से हो गया, कुछ इधर मैदान घेरा मार ले रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जा सकते हैं? इतना साल से व्यवहार कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं। अभी जो पिछला शनिवार आया था उस समय ये सब पूरा घेरा गया था, तो आप लोग कहाँ मार्केट लगाए? पूरा आधा मार्केट उधर चला गया था। हम लोग कितने जन है कि वापस चला गए, कितने जन लगाए हैं, कितने जन को माल बर्बाद हो गया, मतलब कि कच्चा माल है सड़ गया, ये फेंका गया। मैडम वहाँ लगा लिए, बाकी नहीं मिला तो लेके चले गए हैं, बात यह है। अब क्या करेंगे? समस्याओं को किसी के सामने रखे, किसी जनप्रतिनिधि हम तो पार्षद से बताएं भी, यहाँ के जो पार्षद है सबसे मिले हैं तो हाँ। तो यही वो लोग हैं, ये व्यापारी है जो शनिवार बाजार में मार्केट लगाते हैं, साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सालों से लगा रहे हैं। तो इनका कहना है कि आसपास हमें दुकान लगाने दिया जाए। साथ ही वो महिलाएं भी यहाँ पर बैठी है जो कई सालों से, कई वर्षों से इस बस्ती में रह रही है। इनमें से कईयों का घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बना है। तो इनका कहना है कि जब शासन प्रशासन द्वारा आवास बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं तो फिर उसी आवास को तोड़ने के लिए क्यों ये फरमान जारी कर दिया गया है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।